सो गाइज आज हमारे साथ अरुण है एंड अरुण बाय प्रोफेशन डेटा इंजीनियर है। कुछ टाइम पहले ही उन्होंने स्टार्ट किया है जॉब एंड अरुण अपनी पूरी जर्नी शेयर करेंगे फ्रॉम बिगनिंग एंड वो मुझसे कैसे कनेक्ट हुए एंड सो अरुण अपने बारे में बता सकते हैं ज़रा। यस सर। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। सर मेरी जर्नी कुछ ऐसे शुरू हुई थी दैट ड्यूरिंग कोविड शुरू हुई थी मेरी। एंड उससे पहले मैं जॉब करता था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। एंड कोविड के बीच में मैंने जॉब छोड़ दी थी। एंड फिर मैं थोड़ा टाइम स्पेंड किया, देखा अपने फ्रेंड्स वगैरह भी आईटी में शिफ्ट हो रहे थे, तो मैंने सोचा कुछ पढ़ा जाए। तो कोविड के बीच में मैंने थोड़ी अपनी लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट किया। देन गॉट टू नो अबाउट डेटा एनालिस्ट दैट। फिर धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया उसमें, एंड पाइथन सीक्वल। फिर मैंने टैबलू शुरू किया था, एंड फिर उसके बाद मैंने पावर बीआई भी सीखा। एंड फिर उसके बाद उस पर प्रैक्टिस करता था, जो मैं काम वो लिंक्डइन पे पोस्ट करता रहता था, एंड फ्रॉम वेयर आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। और आपको तो मैं कॉलेज से ही फॉलो कर रहा हूँ, एंड कॉलेज के थर्ड ईयर से मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, एंड मोटिवेशन फॉर मोटिवेशन पर्पस तो मैं आपको तब से जानता हूँ। एंड ड्यूरिंग मतलब मैंने आपको शायद 2 मंथ्स पहले ही कांटेक्ट किया था इंस्टाग्राम में, तभी से आपके साथ कनेक्टेड हूँ मैं। तो अरुण, सबसे पहली चीज़ तो जैसे आपने बताया ऑटोमोबाइल में आप जॉब करते थे, तो यस सर। आपके दिमाग में लाइक ये ख्याल आया, सो आफ्टर लाइक इम्प्लीमेंटेशन जो पार्ट था, आपने जिस दिन सोचा कि चलो मूव ऑन होते हैं न्यू चीज़ पे एंड उससे लेके अभी तक उसमें आपको क्या मेजर डिफिकल्टीज हैं, और कोई अगर सोच रहा है मूव करने का, चाहे वो ऑटोमोबाइल में है, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कहीं पे भी अपडेटेड फील्ड में या किसी भी फील्ड में मूव, आपका तो एक एग्जांपल है चलो आईटी का, किसी फील्ड में मूव होने का ट्राई कर रहा है, सो क्या मेजर चीज़ें हैं जो आपने फेस की और जो कोई सीख सकता है। सर जैसे मेरे केस में था कि मैंने कोविड के टाइम में ही मैंने स्टार्टिंग के कुछ मंथ भी मुझे जॉब नहीं मिली थी। तो मैंने वो टाइम भी, अब मैं कंसीडर करता हूँ, एक वेस्ट था। शायद मैंने नेट पे सर्च किया होता तो शायद माइट भी मैं ज्वाइन ना करता, उससे पहले ही कहीं और किसी और पोजीशन के लिए ट्राई करता। एक तो ये था कि वेस्टेज ऑफ टाइम था मेरा, कि मैंने सोचा कि ऑटोमोबाइल मतलब मैकेनिकल से किया तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही जाएंगे जब वैकेंसीज ओपन होंगी। सो जो वेट प्रोसेस था मेरा, काफ़ी वेटिंग टाइम जो था वो बहुत बड़ा था। और दूसरी चीज़, जब मैंने डिसीजन लेने में ही इसको 1-2 महीने लगाए, सोचा पहले कि यार मैं छोड़ दूंगा तो पता नहीं कुछ कर पाऊंगा आगे या नहीं कर पाऊंगा। दूसरा पॉइंट ये था कि डिसीजन मेकिंग थोड़ी डिफिकल्ट थी। एंड थर्ड पॉइंट ये था कि जब मैंने छोड़ दिया ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज, वो हो गए एंड छोड़ना ही पड़ा मुझे। तो उसके बाद मैं डायरेक्शन लेस था, कि दैट नॉट प्रॉपर डायरेक्शन की करना क्या है। तो डायरेक्शन के लिए फिर वही सर्फिंग की, सर्च किया, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। फिर एक मतलब पाथ कोई क्लियर नहीं था। मतलब ऐसा होता है कि कोई मेंटोर हो तो वो एक पाथ दे सकता है, आपको गाइड कर सकता है। जो मेरा टाइम फ्रेम था वो 6 मंथ का है टोटल, एंड एग्जैक्ट 6 मंथ का है, ना एक दिन ऊपर ना नीचे, एग्जैक्ट 6 मंथ। और ये टाइम रिड्यूस हो सकता था, आई थिंक 2 मंथ्स या 3 मंथ्स, मैक्स टू मैक्स 3 मंथ, अगर कोई मेंटोर मेरा होता या फिर जिनसे मैं गाइडेंस लेता। क्योंकि मैंने लास्ट में जो लास्ट के 2 मंथ्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा सर्च किया, काफ़ी लोगों से लिंक्डइन पे कनेक्ट किया। जैसे मैं आपसे भी 2 महीने पहले ही कनेक्ट हुआ था। तो जो पर्सन को अपनी एक ओपननेस रखनी चाहिए कनेक्ट लेने के लिए, कहीं से भी हेल्प लेनी हो उसको, थोड़ा हम्बल रह के किसी से भी। अगर पर्सन 10 लोगों से बात करेगा तो 2 लोगों से तो रिप्लाई आता ही आता है। तो इस चीज के लिए भी हमेशा ओपन रहना चाहिए आपको, कि आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने से कभी कोई आपको आपको नीड है तो आपको करना पड़ेगा, सामने से कोई आपको हाथ दे के नहीं खींचेगा जब तक आप हाथ ऊपर नहीं करोगे। तो ये जो 3 पॉइंट थे कि डिसीजन मेकिंग एक बहुत जरूरी है। और जब डिसीजन बना लिया फिर कोई ऑप्शन नहीं छोड़ना चाहिए अपने लिए, कि फिर आंख पे पट्टी बांध के उसी चीज के लिए तैयारी कर लो जो जो चीज आपने सोची है। और गुड टू गो, अगर आपको कोई मेंटोर मिलता है या फिर आप छोड़ने से पहले ही किसी से गाइडेंस ले लें। और तो ये एक ज़्यादा है, अच्छा है। और अपनी पाथ को फिक्स करके रखें, कि पर्सन कई बार रिलैक्स हो जाता है कि यार चल कोई नहीं,
थोड़ा घर में है, जैसे मैं घर में था तो मैं घर के काम वगैरह इन सब में इन्वॉल्व रहता था काफ़ी ज़्यादा। तो एक ये भी फैक्टर था, जर्नी हम जल्दी कर सकते हैं अगर हमें कोई गाइड करने वाला हो तो। अरुण, आप अभी कौन सी टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे हो, या आपके रोल में क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं और आपने क्या सीखा है? सर जो मैंने खुद से सीखा था वो तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन, फिर उसके बाद माई-सीक्वल सीखा था मैंने डेटाबेसेस में, एंड उसके बाद पावर बीआई सीखा। एंड जहाँ पे अभी मेरा करंटली जो मुझे रोल मिला है, तो यहाँ पे मुझे डेटा इंजीनियर का मिला है। अभी इनिशियली मेरा जो रोल मतलब जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो ये रहेंगी कि डेवलपमेंट में, पावर बीआई के डेवलपमेंट में, एंड आफ्टर दैट डेटा वेयर हाउसिंग की तरफ भी जाना है, मतलब इसी में। कंपनी का खुद का प्रोडक्ट भी है, जैसे साइकिक प्रोडक्ट है, तो उसी में डेटा माइग्रेशन, डेटा क्लीनिंग, ये सब डेटा वेयरहाउस, डेटा आर्किटेक्चर, ये सारा उसमें है। तो अभी धीरे-धीरे वो चीज़ भी उसकी तरफ भी सीखेंगे एंड उसको भी फॉलो पूरा करना है। एंड अरुण, आपकी इंटरव्यूज़ की जर्नी कैसे रही? आपने कैसे इंटरव्यू स्टार्ट किए, और इंटरव्यूज़ कैसे मिले, और इंटरव्यूज़ फाइंड करने में आपको क्या डिफ़िकल्टीज़ हुई? पर जो जैसे मैंने सबसे पहले पाइथन और सीक्वल सीखा था। तो सीक्वल सीखने के बाद ही मैंने अपने प्रोफाइल मतलब रिज़्यूम वगैरह बिल्ड किया एंड उसको naukri.com एंड लिंक्डइन पे अपलोड भी किया। फिर जहाँ-जहाँ पे डीबीए वगैरह की या फिर सीक्वल सर्वर ऐसी पोस्ट निकलती थी, वहाँ पे अप्लाई भी करता था एंड रिप्लाई भी आया मुझे। जैसे naukri.com से भी एक जगह से आया, एंड वन रेफरल मेरे फ्रेंड ने किया था, वहाँ से मुझे आया, एनटीटी डेटा सर्विसेज से, एंड वन ट्रायंजल से भी आया। तो मैंने इंटरव्यू दिए एंड सम सॉर्ट ऑफ कहीं प्रॉपर मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं की थी, क्योंकि मुझे लगा कि जो मैंने पढ़ा है सिर्फ उसी से आएगा, एंड मैंने कहीं से लोगों के इंटरव्यू नहीं देखे, जो यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत कंटेंट है कि हमें उस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। तो मैं कहीं न कहीं वहाँ पे लैग कर गया एंड वो डीबीए के रोल्स के लिए मैं क्वालीफाई नहीं कर पाया। फिर मैंने स्टडी अपनी थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, फिर दोबारा स्टडी कंटिन्यू रखी। मैंने बोला कोई नहीं, नहीं हुआ इट्स ओके, एक्सपीरियंस है। तो मुझे वहाँ से मतलब उन 2 इंटरव्यू देने के बाद इतना क्लियर हो गया कि हाँ, जो पढ़ा है वो तो पढ़ा ही है, बट उसको प्रेज़ेंट कैसे करना है दैट्स अ आर्ट। तो और कई बार इंटरव्यूअर की भी रिक्वायरमेंट समथिंग डिफरेंट होती है, हमारे जो हमने सिर्फ पढ़ा उसके अलावा भी। तो फिर मैंने जो-जो चीज़ें पढ़ी उनसे रिलेटेड इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करनी शुरू करी। जैसे मैंने सीक्वल कर लिया था, देन पाइथन में भी जैसे पैलेंड्रोम होता है, प्राइम नंबर, मोस्टली फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं एंड इनकी अप्रोचेज़ पूछी जाती हैं। तो अभी फिर जब मैंने ये सब कर लिया एंड लिंक्डइन में जो कंपनी के सीईओ हैं, तो उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया था लिंक्डइन पे। सो दे सेंड मी अ मैसेज दैट वी हैव एन अपॉर्च्युनिटी इफ यू आर इंटरेस्टेड। तो मैंने रिप्लाई बैक किया एंड फ्रॉम देयर मेरा इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट हुआ। देन आई शेयर माय कॉन्टैक्ट्स एंड डिटेल्स, सो एचआर कॉन्टैक्ट मी एंड फिर वहीं से प्रोसेस मेरा शुरू हुआ एंड विदिन द इंटरव्यू प्रोसेस गो होल डे। तो पूरे दिन के एंड में इन द इवनिंग अराउंड 4:30 एंड बिटवीन 5 आई गॉट माय ऑफर लेटर। ओके। एंड अरुण, आपको जब इंटरव्यूज़ मिले, तो इंटरव्यूज़ कैसे हुए? वो ज़्यादा टेक्निकल थे या कैसे थे? सर हाँ, इसके बीच में ना मैं प्रिपेयर कर रहा था जो हमारी ये वैकेंसीज़ ओपन होती है जैसे टीसीएस और इन्फोसिस के में भी, तो मैं एग्ज़ाम भी दे रहा था। तो मैं अपना एक सॉर्ट ऑफ फुल प्रिपेयर कर रहा था टेक्निकल के लिए भी एंड जो यूट्यूब पे कंटेंट था उससे देख के भी फॉर एचआर वगैरह के इंटरव्यू के लिए भी। तो अभी क्या हुआ उसमें मतलब एचआर क्वेश्चन नॉर्मल थे, उसमें वो आपकी जेन्युइननेस देखते हैं। जो मेरे साथ हुआ इन्फोसिस में भी और यहाँ पर भी, आपकी जेन्युइननेस देखी जाती है, हाउ ओपन यू आर एंड हाउ you can handle the situations if they give you some situation, the sort of, तो एक ये देखी जाती है
एंड टेक्निकल में भी जो मेरे से क्वेश्चन पूछे वो बहुत बेसिक क्वेश्चन थे दैट आपको विजुअलाइजेशन, जैसे मैंने बोला मुझे विजुअलाइजेशन आता है, मैंने लिंक्डइन पे ऑलरेडी अपलोड किए हुए थे सम विजुअलाइजेशंस, तो जो मैंने प्रैक्टिस की थी वो पूछे। फिर उन्होंने जैसे डेक्स फंक्शनिंग होती है, पावर क्वेरी है, एक कॉन्सेप्ट है पावर बीआई में, तो इनसे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे थे दैट एट व्हाट एक्सटेंट यू नो। फिर जैसे माई सीक्वल किया था तो उसमें मैंने खुद से ही बताया कि मैंने माई सीक्वल में सेलेक्ट स्टेटमेंट्स जैसे होती है हमारी, वेयर स्टेटमेंट होती है, हैविंग, ग्रुप बाय, जॉइंट्स होते हैं, तो ये सब जो बेसिक बेसिक जो है वो उन्होंने पूछा था, बस इससे ज्यादा नहीं। अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम वेरी बिगनिंग जीरो, उसे कुछ आइडिया नहीं है, एंड बहुत लोग ऐसे हैं अराउंड द ग्लोब जो स्टक हैं उनके करंट जॉब में, एंड इस डर से अपडेट नहीं कर पा रहे कि कैसे करें क्या करें। तो आपकी सबसे बड़ी बात है कि आपने बिना किसी ट्रेनिंग की, राइट, कहीं इंस्टीट्यूट से आपने ट्रेनिंग नहीं की, आपने हाँ गाइडेंस काफ़ी लोगों से आप ओपन थे, जैसे आपने बताया, जैसे आपने मुझसे कनेक्ट किया, मुझसे गाइडेंस ली, काफ़ी जगह से आपने Yes. गाइडेंस ली। तो क्या आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे जो अभी ज़ीरो पे हैं, जो स्टक हैं, जो सिर्फ सोच रहे हैं, तो वहाँ से वो कैसे मूव ऑन करें और क्या स्टेप्स उन्हें रखने चाहिए? सर फर्स्ट ऑफ ऑल इफ दे आर डूइंग अ जॉब, अगर वो जॉब में है तो अगर उनसे कंटिन्यूशन में स्टडी कर पा रहे हैं, अगर वो कंटिन्यू जॉब के साथ साथ भी अगर 2 से 3 घंटे निकाल पा रहे हैं तो वो अपनी जॉब को ड्रॉप ना करें, क्योंकि जॉब ड्रॉप करने के बाद एक माइंड में ये आ जाता है, फेयर आ जाता है ऑफ सेंसेशन कि यार मैंने प्रीवियस जॉब भी छोड़ दी एंड सामने का कुछ पता नहीं, जिस रास्ते पे अभी कुछ दिख नहीं रहा, तो एक ये डर बहुत रहता है। और दूसरी चीज़ ये कि आप छोड़ने से पहले प्रॉपर रिसर्च कर लें। अगर आप जैसे जा रहे हैं, आप 1 हफ्ता लें, फुल 1 हफ्ता लें, सुबह से शाम तक पूरी रिसर्च करें, नोट्स बनाएँ उनके। ये हाँ, एक हैबिट ये होनी चाहिए, आप जब भी अगर स्टडी भी कर रहे हैं या फिर कोई चीज़ की रिसर्च भी कर रहे हैं, आप नोट डाउन करके रखें हर एक चीज़। जैसे मेरी आदत थी कि मैंने कुछ जैसे मैं पढ़ रहा था जहाँ से, तो रैंडमली अब नेट पे तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अब कहीं से कुछ पढ़ी, मल्टीटास्क वो टैब खोल-खोल के एंड लास्ट में जब बंद किया तो पता ही नहीं होता था यार कहाँ से, फिर उसको ढूँढते रहो हिस्ट्री में जाके कहाँ से क्या किया। तो एक वो होना चाहिए दैट कि हाँ, आप नोट्स बना के रखें एंड फुल रिसर्च करके रखें अपनी, पहले पूरा टाइम लें रिसर्च करने का। अगर आप किसी को जानते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं या जो उस फील्ड में ऑलरेडी हैं, आप उनसे बात करके देखें कि वो भी आपको गाइड कर पाएँगे कि जैसे मेरा इंटरेस्ट डेटा एनालिस्ट की तरफ ही था स्टार्टिंग से, डेटा एनालिस्ट या डेटा इंजीनियर की तरफ। और कई किसी का इंटरेस्ट वेब डेवलपमेंट में भी हो सकता है। मैंने थोड़ा-सा इसी बीच में मतलब मुझे एक पर्सन मिले जिन्होंने कहा कि ठीक है तुझे पाइथन तो आती है, सीक्वल भी आती है, तो एक काम कर, तू एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावा अगर आप ये सीख लो एंड आई विल रिकमेंड यू। तो एक वो वाला पाथ भी आया था 2 महीने बाद कि मैं थोड़ा-सा डाइवर्ट हो गया एंड मैंने एचटीएमएल भी सीखनी शुरू कर दी। तो 1 हफ्ते में मैंने एचटीएमएल भी पूरी खत्म कर ली, बट व्हेन आई फिनिश्ड द एचटीएमएल मेरे मन में आया कि यार मैं तो ये करना ही नहीं चाहता, मुझे तो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं तो जो कर रहा था मुझे वही सही लग रहा था। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, दैट्स ओके, मैं अगर वो जॉब ले भी लेता हूँ तो वहाँ पे मुझे इंटरेस्ट नहीं आएगा, वो पैशन शायद मैं ना शो कर पाऊँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आइडेंटिफाई कर लें, आईटी डोमेन में बहुत मतलब आईटी ही एक अपने आप में बहुत वर्सेटाइल है। आपको किस डोमेन में जाना है, आपको डेटाबेस में जाना है, एनालिस्ट में जाना है, मशीन लर्निंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वेब डेवलपमेंट है। तो पहले आप ये स्पेसिफाई करें, सबके लिए थोड़ा-थोड़ा टाइम निकालें, देखें उनको एनालाइज़ करें, आप कितने क्रिएटिव हैं, किस अकॉर्डिंग आप उसको कर सकते हैं। बाकी आप नोट डाउन करें और अगर कोई जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं, उससे कनेक्ट करके पहले उसका रिव्यू ले लें। एंड उसके बाद आप फिर अपनी जर्नी को स्टार्ट करें। अगर आप जॉब में हैं, तो अपनी जॉब कंटिन्यू करके अगर कर सकते हैं तो उसको करें, और अगर आप जॉब में नहीं हैं, तो अपने फिर मैं सजेस्ट करूँगा कि मिनिमम टू मिनिमम आप 6 टू 8 आवर्स अपनी जर्नी को दें उसको, क्योंकि या फिर आपको रिलीजियसली उसको उसको फॉलो करना है उस चीज़, आपका पाथ भी बहुत ईज़ी होगा और जब आप टास्क डे बाय डे कंप्लीट करेंगे तो आपको एक सेल्फ मोटिवेशन ही मिलेगा कि हाँ, मैंने बहुत जल्दी कर रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। एक ये फैक्टर। अपने बारे में भी बताएँगे ज़रा, आप कहाँ से हैं एंड लाइक
आपने कहाँ से पढ़ाई की, इन चीज़ों के बारे में भी थोड़ा। सर मैं उत्तराखंड से रुद्रपुर से बिलोंग करता हूँ एंड मैंने ग्रेजुएशन मैकेनिकल फील्ड में की है DIT यूनिवर्सिटी देहरादून से एंड आफ्टर ग्रेजुएशन कोविड टाइम 2020 पास आउट, तो घर में आके 5 से 6 महीने का ब्रेक एंड उसके बाद एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ज्वाइन करी। तो वहाँ पे भी वर्किंग आवर्स सो लॉन्ग एंड लर्निंग की कोई कमी नहीं थी, लर्निंग बहुत अच्छी थी मेरी, वहाँ पे भी बहुत अच्छा लर्न कर रहा था, बहुत सारी चीज़ें भी हैंडल करनी शुरू कर दी। बट वो कहीं न कहीं कुछ चीज़ें होती हैं जो पिंच करती हैं। तो एक वो भी फैक्टर था। फिर अब कोविड जो हुआ मैं उसको एज़ अ गिफ्ट समझूँ या फिर कुछ भी समझूँ कि मुझे उससे डिस्कनेक्ट होके सोचने का टाइम मिला। तो एक ये है और बाकी रही जो जर्नी की मेरी डेटा एनालिस्ट की तरफ शिफ्ट होने की, तो इसमें जब कोविड हुआ तो एक बार था कि मैं शायद दोबारा जॉइन करूँगा वही कंपनी। बट फिर मैंने नेट पे खाली बैठ के ये सब सर्च करना शुरू किया कि क्या चीज़ कर सकते हैं। मैं खाली टाइम में ऐसे तो नहीं बैठ सकता क्योंकि उस टाइम माहौल भी बहुत नेगेटिव था, थॉट्स बहुत नेगेटिव आते थे। तो फिर मैंने पढ़ना में मुझे एक ही चीज़ मिली कि पढ़ सकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। मोबाइल भी या वीडियो भी हम कोई ज़्यादा देर तक नहीं देख सकते। 1 घंटे, 2 घंटे बाद थक जाता है इंसान। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले मैंने पाइथन पढ़ी। कोड विद हैरी एक चैनल है सर का, कोड विद हैरी, वहाँ से मैंने पाइथन बेसिक पूरी करी। फिर उन्हीं की एक प्रोजेक्ट लिस्ट थी, वहाँ से उनके प्रोजेक्ट्स छोटे-छोटे करने शुरू किए। फिर पता लगा हैकर रैंक है, हैकर। फिर वहाँ से थोड़ा लर्निंग भी करी, वहाँ पे प्रैक्टिस भी करी। फिर मैंने वहीं पे उसी में हैकर रैंक के बगल में ही सीक्वल का भी ऑप्शन आता है। तो फिर मैंने सीक्वल के लिए फ्री कोर्सेज़ सर्च किए, तो मुझे सिम्पली लर्न पे फ्री कोर्स मिल गया एक 8 आवर का, पूरा बिगिनर्स का था। तो मैंने वो किया, फिर उसके बाद मैंने सीक्वल की भी प्रैक्टिस शुरू कर दी। तो वो प्रैक्टिस भी साथ-साथ पूरी रखी और यहाँ से पढ़ता भी रहा एंड फिर टैबलू मैंने सीखना शुरू किया था पहले। तो थोड़ा टैबलू का क्या हुआ कि उसमें थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्सिटी है अच्छा वो भी बहुत एंड अभी भी मैं उसको सीख रहा हूँ। पर पावर बीआई इन डिमांड ज़्यादा था, हर जगह पावर बीआई चल रहा था, तो फिर मैंने बोला कि सेम ही टूल है तो कोई ज़्यादा मुझे दिक्कत होगी नहीं, तो उसको मैंने बहुत जल्दी आई थिंक विदिन 1 वीक जो उसका बेसिक ओवरव्यू था, विजुअलाइज़ेशन वगैरह कैसे बनाते हैं, वो सब मैंने सीख लिया था। तो फिर उसकी भी धीरे-धीरे प्रैक्टिस करता रहा एंड उसकी मैंने पवन लालवानी सर जो हैं, उनके यूट्यूब पे एक पूरी वीडियो है, वहाँ से किया 8 आवर्स की। फिर सत्यजीत पटनायक सर हैं, उनके यूट्यूब चैनल पे उन्होंने लाइव सेशन किया था फॉर 1 वीक, तो उनका भी अराउंड मटेरियल जो था वो 8 टू 9 आवर्स का था, तो मैंने वहाँ से भी किया। तो जब पहले पवन लालवानी सर का जो मैंने किया था उसमें ज़्यादा विजुअलाइज़ेशन एंड पावर क्वेरी के ऊपर था एंड जब सत्यजीत पटनायक सर का किया तो उसमें एक तो मेरा रिवीजन हो गया पूरा, जो पिछला किया हुआ था और थोड़ी-सी एडिशनल चीज़ें और मुझे पता लगी, डेक्स फंक्शन रिलेटेड समथिंग। तो ये होल जर्नी थी और उसके बाद फिर लिंक्डइन पे मैंने लोगों से कनेक्ट किया तो उन्होंने मुझे बताया कि जैसे कॉम्पिटिशन बहुत चलते हैं। डेटा एनालिस्ट के ऊपर ही डेटा सेट बहुत सारे ऐसे पेजेज़ हैं जो इसको चलाते हैं। तो वहाँ से फिर मैंने कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, थोड़ा तो वहाँ से डैशबोर्ड्स बना के पर्टिकुलर पर्सन्स को टैग किया, मतलब जैसे जो उस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे पवन लालवानी सर के मैंने देखा था, तो उन्हीं का जो डैशबोर्ड था मैंने वो रेप्लिका किया थोड़ा-सा अपना ऐड ऑन करके, तो उन्होंने भी उसमें कमेंट भी किया, लाइक भी किया उसको तो और काफ़ी लोग फिर मिले, वो भी एप्रिशिएट करते रहे, फिर वो क्वेश्चन पूछना शुरू किया उन्होंने कि दैट आपने ये कैसे किया? मेरे को भी थोड़ी हेल्प करो इसमें, ये चीज़ बताइए मुझे। तो बताते-बताते और बात करते-करते और खुद भी प्रैक्टिस करते-करते तो एक मोटिवेशन मिलता था, भले जॉब नहीं मिली थी, बट ये था कि हाँ, मेरे से कोई पूछ रहा है एंड आई एम आल्सो एबल टू गाइडिंग हिम। ओके, तो मेरी ये जर्नी सीखने की। ठीक है। सो इसी बात पे एक और क्वेश्चन अरुण, लाइक जैसे आप वैसे तो गाइडेंस के लिए कुछ ना कुछ कनेक्ट करते रहते थे, एक्सप्लोर करते रहते थे, बट ये आप
सेल्फ कर रहे थे, खुद से सारी चीज़ें कर रहे थे, तो आपको अलग अलग, कभी टैबलू, कभी पावर बीआई, कभी HTML, तो आपको ऐसा लगा नहीं कि मतलब कुछ रिजल्ट मिल नहीं रहा, मैं किए जा रहा हूँ, सो व्हाट इज दिस? एंड ऐसा हुआ तो लाइक क्या किया आपने? जो स्टार्टिंग के 2 मंथ थे उसमें तो मैं प्रॉपरली इतना डायरेक्शन लेस ही था। हाँ, ये था कि कोड विद हैरी से सर के मैंने उससे शुरू कर दिया था पाइथन, पर जो मेरा पेस था वो बहुत स्लो था। जैसे दिन में 1 घंटा पढ़ लिया, फिर रहने दिया, और फिर जो जॉब छोड़ी थी उसका भी थोड़ा एक बैक एंड में चलता रहता था यार, कि दैट इस टाइम पे मैं ऑफिस में होता था। तो फिर उसको ओवरकम किया, मैंने बोला ठीक है, अब छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब जो चीज़ सोची है उसकी तरफ चलना है। तो काफ़ी टाइम ये जो जर्नी थी इसमें लगा कि काफ़ी बार ब्रेक्स हुए। जब मेरा पहला इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ था, तो पहला इंटरव्यू देख के मैं बड़ा खुश हुआ था दैट कि आई गॉट इंटरव्यू एंड जब 1 हफ्ते बाद तक कोई रिप्लाई नहीं आया, तो फिर वो थोड़े एक्साइटमेंट कम होती गई एंड फिर वो थोड़ा-सा ब्रेक लग गया। कि देन आई फील वेरी लो दैट कि यार पता नहीं मेरे से हो भी पाएगा कि नहीं। फिर वो 3-4 दिन वैसे ही निकले, बट फिर खुद को पुश किया कि नहीं यार इतनी जल्दी कैसे हार मान सकते हैं, कि एंड फिर वो था कि आफ्टर ऑल वी आर मैकेनिकल, कुछ भी कर सकते हैं। तो बस फिर काफ़ी बार मोटिवेशन, डिमोटिवेशन होता रहा। जैसे फर्स्ट इंटरव्यू दिया उसमें थोड़ा ज़्यादा था, फिर सेकंड दिया तो फिर मैंने उसको एज़ एक्सपीरियंस काउंट करना कर दिया सेकंड इंटरव्यू के बाद में। फिर जब थर्ड दिया उसमें भी मेरा नहीं हुआ, एंड बैक टू बैक फिर मेरे 2 इंटरव्यू निकले, इन्फोसिस का भी हुआ एंड इसका भी। बट इन्फोसिस का क्या हुआ कि जैसे ही मैंने कंपनी जॉइन करी, उसके 2 दिन बाद रिजल्ट आया। तो अ, अब मैंने कमिटमेंट की थी इस कंपनी को स्टार्टिंग में, एंड एक ये भी थी कमिटमेंट भी, और दूसरी चीज़ ये थी कि जो चीज़ मुझे चाहिए थी, जिसके लिए मैं इतने टाइम से स्ट्रगल कर रहा था, जो चीज़ मैं सीख रहा था, मुझे वो चीज़ मिली, तो मैंने अपने लिए कोई और ऑप्शन मैंने सूटेबल नहीं सोचा। जो जो चीज़ मैंने सोची थी मुझे वो मिल गई, तो मैंने कंपनी जॉइन कर ली, यही वाली कंपनी में। मैंने आपको तब कनेक्ट किया था जब मैं 2 इंटरव्यू दे चुका था। अच्छा। सेकंड इंटरव्यू देने के बाद भी वो फेज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटिंग रहा था। हम्म। तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ था, एंड आई थिंक वो शाम के 6:30 का टाइम था जब मैंने आपको कॉन्टैक्ट किया था। एंड थैंक यू फॉर यू दैट यू गिव मी अ होल 1 आवर एंड मुझे बहुत आपने कहा, गाइड किया उस टाइम कि इट्स ओके, यू आर ऑन द जर्नी, एंड आपको ये चीज़ें दे फेस करनी पड़ेंगी। दैट ये जर्नी का पार्ट है। तो इससे भाग नहीं सकते, इसको फेस करके ही आपको आगे जाना पड़ेगा, एंड ये एज़ अ एक्सपीरियंस की तरह काउंट करो आप। तो वहीं से मुझे लगा, फिर मैंने, जैसे मैंने बताया ना कि मैं नोट्स लिखने की आदत थी, तो मैंने वहीं से उस चीज़ को देखा कि मेरे फर्स्ट इंटरव्यू में क्या गलतियाँ थी। मैंने उसी दिन, जब आपसे डिस्कनेक्ट हुआ था मैं, उसी दिन रात को बैठ के वो सारी अपनी कमियाँ लिखी थी कि हाँ, मेरी ये फर्स्ट इंटरव्यू में ये कमी थी, सेकंड इंटरव्यू में ये कमी थी। तो उसके ऊपर भी मैंने काम किया, एंड कम्युनिकेशन के ऊपर भी काम किया मैंने थोड़ा, कि मेरा बहुत फास्ट पेस होता था जब भी मैं इंटरव्यू देता था। तो एक उस पे थोड़ा होल्ड करना भी सीखा कि नहीं, हमें थोड़ा एग्रेसिवली नहीं होना चाहिए अपने इंटरव्यू देते टाइम। सो टू बी सॉफ्ट बट टू बी अप टू द पॉइंट, मतलब एक पॉइंट पे होना चाहिए। तो एक ये था, और आपको मैंने 2 महीने पहले ही कॉन्टैक्ट किया था। उसके बाद से मेरी जर्नी थोड़ी हो गई थी कि फिर मैं हर एक चीज़ एक्सपीरियंस के रूप में देखने लगा। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ तो सीखा होगा, बिकॉज हर किसी की जर्नी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीख सकते हो। एंड अरुण की सबसे बड़ी खासियत है कि इन्होंने सब कुछ खुद से किया है, ठीक है। एंड देखो, सबको दिक्कतें होती हैं, आप कहीं से भी करो आपको दिक्कत होने वाली है, देयर इज़ नो शॉर्टकट। वो आपकी जर्नी है, वो आपका एक एक्सपीरियंस है। एंड एक बोलते हैं ना कि हर चीज़ को फ़िल्टर होना पड़ता है, तो जर्नी आपको यस, फ़िल्टर करती है, आखिर आप ही क्यों? लाइक इस भीड़ में या इस चीज़ के लिए लाखों लोग हैं, व्हाई यू ओनली? आप कैसे उस चीज़ को डिज़र्व डिज़र्व करोगे? सो दैट्स व्हाई आपको जर्नी पूरी करनी पड़ती है, उस जर्नी में चलना पड़ता है, फ़िल्टर होना पड़ता है,
एंड फाइनली आप उस लायक बन जाते हो कि आप वो जॉब डिजर्व करते हो, आप मांगते नहीं हो, आप डिजर्विंग बन जाते हो। सो दैट्स वाई कि यही है इन सिंपल कि जो भी है, जो भी डिफिकल्टीज है उसको मान के चलो, ये मुझे फेस करनी है एंड आएगी ही। ये आपको अकेले क्यों नहीं, आपसे पहले हजारों लोगों को आई हैं, आएंगी। सो आपको चलते रहना है, कीप मूविंग। नहीं हो रहा थोड़ा थोड़ा करके करो। एंड सबको वही सजेशन है, अगर खाली हो, जॉब नहीं है, तो पार्ट टाइम में जॉब कर लो, क्योंकि मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है, उनके ऊपर एक सडन प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि जॉब भी नहीं है एंड कंडीशन ये है, अब क्या करें, प्रिपरेशन भी नहीं कर पाते। एंड मुझे लगता है कि ईजिली दिन में अगर 2-3 घंटे दिए जाएं, तो ईजिली 6 to 7 मंथ्स में आप किसी भी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हो। एंड ये जर्नी का कुछ वो नहीं होता, मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसा नहीं कि आप इसको बहुत ज़्यादा आवर दे दोगे तो 2 महीने में हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस करने में आपको उतना टाइम लग ही जाता है। 4 to 5 मंथ्स या 6 मंथ्स उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करना, अपने अंदर आने में वो टाइम पीरियड लग जाता है, जो कि 1 to 2 मंथ्स में, 1 to 2 मंथ्स में आपका टेक्निकल हो जाता है, लेकिन वो मेंटेलिटी होती है ना, एक सोच, वो आपको आने में और वो जर्नी निकालने में आपको 4 to 5 मंथ्स, रिजेक्शंस, फेलियर्स, अप्स एंड डाउन्स, वो उस चीज़ को आपको उतना टाइम लगता ही है। एक कॉमन चीज़ है, आप कहीं से भी करो। एक और चीज़ गाइस, प्रीवियस जॉब से मुझे ये चीज, आई एम ऑल्सो थैंकफुल फॉर दैट, कि उस चीज ने भी मुझे बहुत पेशेंस रखना बहुत ज्यादा सिखाया कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। तो वो एक फैक्टर है कि हम सच में नहीं भाग सकते। स्कूल तक या कॉलेज में हमें होता है कि चलो 35 मार्क्स भी आ गए तो भी पास तो हो ही जाएंगे या फिर एक दिन पहले पढ़ लेंगे तो भी पास तो हो ही जाएंगे। बट इंडस्ट्री में ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि आपका काम है, यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर क्वेश्चन, मतलब अगर नहीं होगा तो भी आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, अगर आप अच्छा करोगे तो आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगा। एंड यहाँ पे भी आके ऐसा ही है कि अभी मैंने ज्वाइनिंग करी, बट कुछ अलग नया था, तो अभी मुझे बिजनेस रिलेटेड भी पढ़ने पड़ रहा है कि इसमें बिजनेस टर्म समथिंग अलग होते हैं, शॉर्ट फॉर्म कुछ अलग यूज होते हैं। तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, ये तो नेचर का लॉ है। जिस दिन मतलब कहते हैं ना, आपकी लर्निंग खत्म तो आपकी ग्रोथ ही खत्म। तो एक है, ये तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एंड ये थ्रू आउट लाइफ अगर आपको कहीं जाना है तो ये करना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम है, आपके पास पेशेंस और टाइम है, अच्छा खासा टाइम है, लाइक 1 year 2 year, तो आप जाओ खुद से ट्राई करो पहले उस चीज़ को। इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, और इंटरनेट पे नहीं अवेलेबल है तो ट्राई करो, किसी उनसे कनेक्ट करो जो उस पर काम कर रहे हो, ठीक है। एंड क्योंकि देखो, इन द एंड वो अगर कोई अच्छा ट्रेनर भी होगा तो आपको सिखाएगा, लेकिन उस चीज़ को इम्प्लीमेंट आपको करना होगा, ठीक है। ये होता है कि कोई ट्रेन करने के लिए या गाइड करने के लिए होता है, आपकी जर्नी ईजी हो जाती है। जो बोलते हैं ना, वो डाउन्स एंड फेलियर्स पहले बता देता है कि देखो भाई, ये चीज़ आएगी आएगी, ये चीज़ ऐसे होती है, यहाँ पे स्टक हो रहे हो तो ये करना होगा, तो थोड़ा ड्यूरेशन कम हो जाता है। लेकिन आपको आएंगी, आपको करनी तो आपको ही है, उनको फेस तो आपको ही करना है, आपके बिहाफ में कोई और नहीं कर सकता, ठीक है। तो पहले अगर टाइम है तो सेल्फ पे ध्यान दो, और 1 2 ईयर, और आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज़ थोड़ी अलग लेवल की है, जैसे कि मैं जिस डोमेन में अरुण काम करता हूँ वो क्लिनिकल है। तो क्लिनिकल में क्या यस। होता है, सेल्फ का थोड़ा सा दिक्कत वाला सीन होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस आते हैं, प्रोग्रामिंग के आगे की चीज़ें आ जाती हैं, कि एफडीए के नॉर्म्स जो फॉलो करने पड़ते हैं प्रोग्रामिंग में, और ये सारी चीज़ें। बट उन चीज़ों को भी ऑनलाइन फाइंड किया जा सकता है। सो अगेन, बड़े बड़े ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जितने भी हैं जिनकी फीस 1 लाख 2 लाख, अगेन गाइज मुझे लगता है कि थोड़ा ये ओवर हाइप्ड है। अगर वो आपको 1 ईयर का ट्रेनिंग प्लस जॉब इंटर्नशिप आपको दे रहे हैं 1 ईयर का, चलो तो भी 1 लाख, चलो ठीक है। लेकिन आप ऐसे ही डायरेक्टली वो मत करो, आप पहले खुद पे देखो, ट्राई करो, जानो क्या प्रोसेसेस हैं। एंड 2-3 lakhs का इस किसी भी केसेस में आई डोंट सजेस्ट टू एनीवन, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। 2 लाख 3 लाख, इससे अच्छा आप पहले खुद से ट्राई करो एंड देखो क्या कर सकते हो द बेस्ट वे, देन किसी के पास जाओ। एंड जैसा अरुण ने बोला,
अरुण ने जैसे मुझे कनेक्ट किया, काफ़ी लोगों को कनेक्ट किया और काफ़ी चीज़ें इनको जानने को मिली। हर जगह से उन्होंने एक एक डॉट पकड़ के कनेक्ट किया और फाइनली उन्होंने उन डॉट से अपना लाइक आउटपुट निकाल लिया, राइट। उनके पास सोर्स नहीं था तो उन्होंने उन डॉट से एक सोर्स बनाया एंड फाइनली उन्हें जो बनना था वो बन गया। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। सो लगे रहो, स्ट्रगल होना है। प्रॉब्लम आपको तब होती है जब आप चीज़ों को इजी पीजी मान लेते हो कि हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। कोई आपको बोल देता है हम जॉब लगवा देंगे, 3 मंथ की फेक बनवा देंगे, इसीलिए आपको लाइफ में दिक्कतें हो रही है। और एक्चुअली दूसरी अरुण ये भी चीज़ है कि हम अपने लाइफ के एक एरा से दूसरे एरा में जा रहे हैं, मतलब टोटली चेंज। कॉलेज लाइफ इज टोटली डिफरेंट, स्कूल कॉलेज लाइफ। और उसके बाद जब यस जॉब सर्च करने जाते हो तब आपको रियल स्ट्रगल पता चलती है। तब ऐसा लगता है कि लाइफ की शुरुआत यहाँ से क्लिक होना शुरू है, कि तब तक कुछ था नहीं। तब तक आप चीज़ों को इट्स लाइक आप खींचो, कैसे भी करो, बस चल रहा था। बट यहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ता है, यहाँ पे आपको चीज़ों को देखना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो एक वो भी फ्रिक्शन क्रिएट होता है कि एक सडन अनप्रोफेशनल से आप एक प्रोफेशनल बनने की जर्नी पे जाते हो। और एक सडन फ्रेंड से लेके आप सिर्फ तब तक फ्रेंड से कनेक्ट करते हो, एंजॉय करते हो, और आप प्रोफेशनल लोगों से कनेक्ट करने जाते हो, प्रोफेशनल चीज़ें सीखने जाते हो। तो वहाँ पर ट्विस्ट आता है, इसलिए आपको वहाँ पे पेन होता है, थोड़ा सा डिफिकल्टीज लगती है, क्योंकि उससे पहले आपकी लाइफ बहुत स्मूथ, एक स्मूथ एरा में थी, एक स्मूथ फेस में थी। और उस स्मूथ फेस से निकल के एक रफ रोड पे जा रही है, तो एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है। लेकिन धीरे 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 वो फ्रिक्शन खत्म हो जाता है। एंड इसलिए बोलते हैं किसी भी चीज़ को लाइफ में टाइम लगती है, कोई भी चीज़ क्विक नहीं होती। तो आपको कोई बोल दे कि ये चीज़ क्विक हो जाएगी तो समझ लो वहाँ पे कुछ गड़बड़ है। लाइक कौन सी मूवी में था अरुण, 21 दिन में पैसे डबल, हेरा फेरी। फिर हेरा फेरी। चलो गाइस, स्पेशल थैंक्स टू अरुण अगेन, उन्होंने अपना टाइम निकाला अपने बिजी शेड्यूल थैंक में। एंड हम कनेक्ट हुए और कहीं ना कहीं अरुण ने अपनी एक इंफॉर्मेशन शेयर की एंड काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अरुण से आई थिंक 2 महीने पहले बात हुए थे एंड अरुण टोटली एक अलग फेस में थे अपने लाइफ के। एंड वो बातों से ही उस दिन मुझे फील हो गया। बट एक देखो अलग फेज है, तो ऐसे सबके लाइफ का फेज होता है, वो एक फेज है। हमारे क्लिनिकल ट्रायल में अरुण फेजेस होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 ड्रग डेवलपमेंट के। यस फेज 1 में कुछ और होता है, फेज 2 में कुछ और, लेकिन हर फेज पिछले फेज से बेटर होता है। जैसे अरुण ने मुझे कनेक्ट किया तो एक अलग फेज में थे। एंड कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा चीज़ों को देख के लगता है, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर सकता हूँ, मेरी खुद की कंपनी नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि चलो जो मेरे पास नॉलेज है, जो मैं बता सकता हूँ एंड जो मैं गाइड कर सकता हूँ वो करूँ, शायद कुछ ना कुछ फर्क पड़ जाए, उससे कुछ तो फर्क पड़ेगा। तो यही सर, चीज़ है। बहुत फर्क। एक्चुअली बाकियों का पता नहीं, बट मुझे बहुत हेल्प मिली। मतलब एक मोटिवेशन, मैंने चीजों को अलग तरीके से देखना शुरू किया। जैसे मेरा फर्स्ट रिजेक्शन जो था उसको मैंने बहुत अलग, मैंने जैसे बताया, बहुत मैंने सोचने का नजरिया ही बदल दिया था उसके बाद से। तो गाइस देखो, मेरा कैसा है आयरन टू बी ट्रू, एक मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि मैं बना ही इस चीज के लिए हूँ, पूछो क्यों? कि मुझे मोटिवेशन आप लोगों से मिलता है। मेरी बैटरी लाइक स्टूडेंट से या किसी कैंडिडेट से बात करके चार्ज होती है, पूछो क्यों? जब मैं किसी को हेल्प करता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं कुछ लाइफ में कर रहा हूँ। एंड यस यही चीज़ थी अरुण, मैं बहुत पहले से कुछ ना कुछ करना चाहता था। तो मैं किसी की ऐसी छोटी मोटी हेल्प कर देता था, लेकिन क्योंकि मेरी भी एक एज थी ना कुछ साल पहले कि मैं क्या ही कर सकता हूँ, तो कुछ था ही नहीं, फन था लाइफ में, लेकिन जो हेल्प थी करना चाहता था। तो बट देखो हमारे अंदर जो चीज़ रहती है और हम वो चीज़ सोचते हैं, तो लाइफ हमको एक मौका देती है कि करना है, चलो मौका देते हैं। कहीं ना कहीं मैं भी वो चीज़ करना चाहता था, तो मुझे एक मौका मिला कि आज मैं बड़े लेवल पे कर पा रहा हूँ। क्योंकि पहले मैं सोचता था कि किसी को कुछ खिला दो, कुछ पिला दो, ऐसे तो कुछ हेल्प हो जाएगी। बट मैं सोचता था उससे क्या, एक दिन उसको कुछ कर दिया उससे क्या होगा। बट एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है अरुण जिसका बेनिफिट लाइफ टाइम मिलता है। यस सर। मैंने वही सोचा कि यस शायद अगर एजुकेशन में किसी को हेल्प कर दो तो अपनी हिस्ट्री नहीं, अपनी पूरी फैमिली की और आसपास सभी लोगों को
सब चीज़ों को चेंज कर सकता है, अच्छे से समझ सकता है एंड अच्छे से डील कर सकता है। तो एक एजुकेशन, एक अच्छी एजुकेशन और एक प्रॉपर गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। एंड डोंट नो, हमारे पास इतने सारे सिस्टम हैं, इतने सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं। मेरा ऐसा मानना है कि सारे कैंडिडेट एक जैसे होते हैं, सबकी नॉलेज एक जैसी ही होती है, कोई कम ज़्यादा नहीं होता, कोई परसेंटेज से लेना देना नहीं होता। लेकिन उस स्टूडेंट को वैसी गाइडेंस मिलनी चाहिए। एक अगर कॉलेज में है तो उसको पता चलना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है। एक बुकिश नॉलेज से क्या होगा, राइट? मार्केट में क्या डिमांड है, क्या चल रहा है, एटलीस्ट उसको कुछ जॉब रिलेटेड चीज़ों पे, स्किल्स पे फोकस कराना चाहिए। एंड अगर वो चीज़ आउटडेट हो चुकी है, टू बी ट्रू अरुण, मैं मानता हूँ हमारा जो बुक्स और एजुकेशन है ना, वो 5-6 साल 10 साल पीछे चलता है करंट मार्केट से। जब मार्केट में बाहर निकलते हैं और जो जॉब्स होती है ना, और जो बुक्स होती है ना, वो 5-6 साल पीछे चलती है। अब मुझे ऐसा फील हुआ। एंड इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद, इतने सारे फैकल्टीज, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी कोई रियल कनेक्ट नहीं है। इट इज़ लाइक वो फील होता था, मैं कॉलेज में जाता था तो कि अरे आज मास बंक करते हैं, आज नहीं जाते हैं, जाते हैं। ऐसा लगता था कि वो बस पढ़ने के लिए बोलते हैं ना, पास हो जाएंगे और क्या। लेकिन उसका एक्चुअल वो नहीं था। एंड ना पढ़ाने वालों ने कभी वो चीज़ समझा, और हम तो थे ही स्टूडेंट, हमको क्या ही पता चलेगा ना, हमने कभी समझा। लेकिन जब जॉब मार्केट में आए तब वो चीज़ें सब बैकफायर कर गई एक साथ। इट इज़ लाइक कि क्या हो गया ये, वहाँ पे कुछ ध्यान दिया नहीं, कुछ पता नहीं। तो एक एक दिन याद आता है कि यार उस दिन वहां नहीं गए होते या फिर किसी का वेबिनार था तो यार क्या वो अटेंड कर लिया होता, शायद वहां पे कुछ पता लग गया होता। तो पिछले ऐसा होता था, वेबिनार होता था ना तो क्लास वो सस्पेंड करवा देते थे कि बच्चे वेबिनार में जाएंगे। एंड मैं ये रेकमेंड करना चाहूंगा, अगर आपके भी कॉलेज जैसे स्टूडेंट कोई देख रहा है, अगर स्टूडेंट कॉलेज में है, अगर आपके कॉलेज में अच्छे वेबिनार्स होते हैं या टिकटॉक्स होती हैं तो आपको वहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए। मतलब पार्टिसिपेट इन द सेंस आपको जाके उनको ऑब्जर्व करना चाहिए, देखना चाहिए। उनका विजन आपको पता लगता है कि दैट जो पर्सन आ रहा है वो उसका विजन क्या है। एंड बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी स्कूल तो ठीक है, मतलब कॉलेज तो ठीक है, कॉलेज आपको पढ़ा रहा है, मतलब कॉलेज आर फेमस फॉर ओनली गिविंग यू द एजुकेशन। उनको आपके फ्यूचर से या करियर से रिलेटेड उतना नहीं रहेगा। उनका काम है कि दैट दे आर मेंट टू बी डिलीवर एजुकेशन जो टेक्स्ट फॉर्मेट में है, वो आपको उतनी दे देंगे। बट आपको प्रिपेयर होना है तो आपको खुद ही एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको खुद ही हाथ पैर मारने पड़ेंगे। एंड ट्राई टू बिल्ड कनेक्शन। आप फर्स्ट ईयर में हैं, आपको कनेक्शंस बिल्ड करने चाहिए। कनेक्शंस कैसे? हेल्दी कनेक्शंस, कॉर्पोरेट लेवल पे कनेक्शंस। एंड ये जो मेरे को जॉब मिली है ये भी एक कनेक्शंस का ही है कि जो मैंने ट्रायंजल में इंटरव्यू दिया था, जो उनके सीईओ हैं वो मेरे कनेक्शन लिस्ट में थे। एंड ही इज अ फ्रेंड ऑफ करंट जिस कंपनी में मैं जॉब कर रहा हूँ, उनके फ्रेंड हैं वो, उन सीईओ के। तो इन्होंने वहां से मुझे फिल्टर आउट काइंड ऑफ, मैं एक फिल्टर हुआ, हाईलाइट हुआ। और आपको हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए। कहीं से भी आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है, कहीं से भी आपको नॉलेज मिल रही है, उसके लिए आपको हमेशा रेडी रहना चाहिए, एक तो एक्सेप्ट करने के लिए उसको। एंड हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए एंड ट्राई टू बिल्ड कनेक्शंस, जितने आप पॉसिबल हो सकता है कनेक्शंस बनाए। ये अरुण ने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए, उसमें कुछ पॉइंट्स मैं भी ऐड कर देता हूँ। लाइफ में लाइक हमेशा बी ट्रूथफुल, सच बोलो, थोड़ी मुश्किल होगी लेकिन सच बोलो। दूसरी चीज़, बी ग्रेटफुल, उदार रहो। जो मिला है वो कम नहीं है लाइफ में। आप किसी भी सिचुएशन में किसी से कंपेयर करोगे तो आप बेटर पाओगे, किसी से कंपेयर करोगे तो आप दुखी पाओगे अपने आप को। इट्स लाइक किसी से खुश पाओगे, किसी से दुखी। क्योंकि आप हमेशा कभी भी मैक्स और लो पे नहीं होते हैं, आप लाइफ में कभी ना कभी कहीं पे मिडिल में ही होते हैं। एंड थर्ड थिंग, कनेक्शंस। तो कनेक्शंस का यही है, अगर आप ट्रूथफुल रहते हो ना कॉर्पोरेट में, तो कनेक्शंस इज लाइक और अच्छे बनते जाते हैं। लेकिन बिगनिंग में आपको ज़्यादा इफर्ट डालने पड़ते हैं। अगर आप इंडस्ट्री के नहीं हो, आप इंडस्ट्री में अभी नहीं हो एक्टिव, तो आपको इफर्ट लगाने पड़ते हैं कनेक्शंस बनाने के लिए, रीच करना पड़ता है, अप्रोच करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन कहीं पे भी देखो, इंटरव्यू में मेरा एक लाइक एक शर्ट ही है कि गाइज, आपका ट्रुथफुलनेस,
और आपका कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है, आप कैसे व्यक्ति हो बहुत मैटर करता है। बिकॉज एक चीज़ मैं बता देता हूँ, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, कंपनीज, मुझे लगता है ऐसा कि उनके पास एक टीम है, वो आपको टेक्निकल सिखा सकती है लेकिन वो आपको एक ह्यूमन नहीं बना सकती। यस अच्छा सर। बिहेवियर, अच्छा कम्युनिकेशन, अच्छा बिहेवियर होगा ना तो आप कहीं से भी अपना काम निकाल लोगे, सीख लोगे, जान लोगे। वो नहीं होगा ना तो कंपनी भी कुछ नहीं कर सकती। एंड कंपनी ऐसे लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखना चाहती है। इसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता कंपनी इसको कैसे पता चलती है, बट गाइस जो आपका इंटरव्यू ले रहा है या जो आपको 15-20 मिनट के लिए आपको कनेक्ट कर रहा है, उसको 5-10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। किसी से बात करके समझ लेते हैं कि आप कैसे हो, बट उनको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए बोलते हैं कहीं पे भी ज़्यादा इंटरव्यूज में दिमाग मत लगाओ, जो है वही बोलो। बिकॉज उनको 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, दे कैन ऑब्जर्व द थिंग्स इजीली। आप क्या कहना चाह रहे हो, आप सही बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, तो इससे अच्छा सही बोलो, जो आता है रिज्यूम में वही लिखो, ठीक है। एंड इंटरव्यूज बिंदास दो, वो भी आपको एज अ फ्रेशर ले रहे हैं, सो घबराना क्या है, राइट। उनको भी पता है आप एज अ फ्रेशर हो, आपकी ट्रेनिंग होगी। सो जो है वही बोलो, फेक एक्सपीरियंस बाकी सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहो। एंड लाइफ में सब कुछ मिलता है, ये तो सिर्फ एक जॉब है। चलो अरुण, फाइनली एंड करते हैं, नहीं तो अपना लाइक पूरे एक दिन का ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। एंड यस सर। चलो अरुण, फाइनली थैंक्स अगेन। एंड सभी कमेंट्स में अरुण को कॉन्ग्रेचुलेट कर देना गाइस। एंड आप आज अरुण को करो, कल अरुण आपको वापस करेंगे। बिकॉज सबके दिन आते हैं, बस लगे रहो, लाइफ यही है, रुकना नहीं है, कीप मूविंग, जैसे मैं यस। कहता हूँ। मेरी लाइफ में भी हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, बट जब काम होता है उन चीज़ों को साइड की और मेरे काम पे वापस चलो, काम करते वो चीज़ें चलती रहने वाली है। तो लाइफ इज लाइक दैट। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स है तो रुक जाती है लाइफ, नहीं, प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स को काम के बाद साइड, काम किया अगेन लग जाओ प्रॉब्लम्स में, रिजॉल्व करो। लेकिन अपने लाइफ में मूव ऑन होना जरूरी है, कीप मूविंग, ठीक है। सो चलो अरुण, थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय बाय, एंजॉय योर डे एंड थैंक यू सर। एंजॉय योर न्यू लाइफ। चलो मिलते हैं फिर। यस। थैंक यू सर।